अरुणाचल प्रदेश में हुआ, ये चीन की तीसरी बार बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जब जब आंतरिक कोई उथल पुथल होता है, विद्रोह होता है, जनता असंतुष्ट होती है, तो ये लोग भारत में बॉर्डर पर ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे अपनी देश की जनता का ध्यान भटा सकें। चाइना में जो हालात हैं राजनीतिक, वहाँ जो विद्रोह चल रहा है, ऐसा लगता है उसका ध्यान बांटने के लिए ये अरुणाचल प्रदेश में ये इन्होंने कार्रवाई की है और उसका जो उनको झटका लगा है, अब उसका वो इलाज काफ़ी दिन कराएंगे अस्पताल में। अभी डोकलम याद होगा लोगों को, गलवान घाटी भी याद होगी, जब ये बुरी तरह चीनी सैनिक पीटे गए वहाँ पर। हाथापाई करते रहते हैं और सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में चाइना को आज अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। ख़ास तौर से एशिया में जहाँ शांति लोग चाहते हैं, वहाँ एक ऐसा कंट्री चाइना है जो भारत के विरुद्ध कभी नेपाल से लेके, कभी पाकिस्तान से लेके, कभी बांग्लादेश, हर जगह उसका यही काम बचा है। भारत हमेशा एक शांति का पैगाम देने वाला देश माना गया, लेकिन हमारी समस्या ये भी है कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की बात करते हैं, लेकिन माल सब बाजार में चाइना का पटा पड़ा है। होली आए, दिवाली आए, पिचकारी ना लो, पटाखा न जलाओ, झालर न टांगो, और पूरे साल ये ड्रामा चलता है और चाइना के साथ व्यापार भी बदस्तूर जारी है। तो क्या ये हमारी मजबूरी है? क्या खाली ये चलता रहेगा राजनीतिक रूप से और सैनिक शहादत देते हैं, उनकी बहादुरी पर मेजें थपथपाई जाती हैं संसद में, लेकिन जो बयान दिए जाते हैं उस पर अमल कितना किया जाता है? कहते हैं कि जो लोग वतन की खातिर जान देते हैं वो गुमनाम हैं, और हमारे देश में लोग थप्पड़ खाकर मशहूर हो जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इस देश में सैनिकों की शहादत के सम्मान के साथ साथ जनता के मन में जो भावना है वो अपने देश के सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोच्च है, और उसका सम्मान होना भी चाहिए ब्रजेश जी, क्योंकि हमारे लिए होली दिवाली के पटाखे और चाइनीज सामानों से ज़्यादा जवानों के जान की कीमत है। भारत सख्त जवाब दे या चीन, अगर कभी लड़ाई होती है तो हम दोनों लोग परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज एक यूक्रेन और रसिया का युद्ध लोग देख रहे हैं, उसका क्या क्या प्रभाव है। तो परमाणु संपन्न शक्तियां अगर लड़ने पे आ गई तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाएंगी, इस दुनिया की बड़े समीकरण बदल जाएंगे। तो ईश्वर करे कि वो समय ना आए, लेकिन हमने अपने पड़ोसी को हमेशा सम्मान दिया। ब्रजेश जी, कुत्ता जो होता है वो अनजान आदमी को काटता है, लेकिन जो इंसान होता है वो अपनों को ही काटता है। हम जिसे मित्र समझते हैं, भाई समझते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, वो हमें ही काटने में लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं जानता है कि चाइना, तुमने पाउडर का दूध पीकर जो बॉडी बनाई है वो भारत के सैनिकों के लोहा लेने वाले शरीर के सामने नहीं टिक पाएगी। ये 4-4 फुट के लोग भारत के 6 फुट के जवानों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये जीवन बहुत कठिनाई से बनाया है और हमने अपने देश के वीरों का बड़ा सम्मान किया है, लेकिन दुनिया इस बात को जान ले और साफ साफ जान ले कि हमारे मन में देश प्रेम की प्रबल धार है। हम सरहदों को बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो उससे हमारी सेना लड़ेगी भी। तवांग की सूचना निश्चित ही खराब है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई, यह खुशी की बात है। और सरकार आधी रात को मुस्तैद है, हमारी सरकार ने छुपाई नहीं चीज़, संसद में बयान दिया। ये भी सराहना होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि जब हम लड़े हैं, हमने मुकाबला किया है, तो छुपाना काहे का, कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, हमारे
दोनों के बीच भाईचारे का भी रिश्ता रहा, खून का भी रिश्ता रहा। लेकिन अगर वो बंटवारा चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग तो भारत माता की रखवाली के लिए हमारे देश में वीर गति को हंसते हुए लोग प्राप्त करने के लिए जवान हमेशा तैयार रहता है। ब्रजेश जी, जिनके लिए हम कभी बड़ा सम्मान रखते थे, उनके राष्ट्रपति आते थे, लेकिन उनके यहाँ की जो हरकतें हैं अब उनके लिए मन में तमाम तरह के नाराज़गी और विरोध है। बहरहाल मैं एक साहित्य में 4 लाइनें कहूँगा कि बहुत मामूली सा टेलर दिया है भारतीय सेना ने। वो पिछली बार भी दिया था जब 40-50 को मारा था, इस बार भी दिया है। लेकिन अगर मानोगे नहीं तो राणा प्रताप का भाला फिर जाएगा आगे जी। तो अगर वो भारत को कमजोर समझते हैं, खोटा सिक्का समझते हैं, तो फिर वो तैयार रहें कि खोटा सिक्का समझते थे जो मुझे, मैं आज उनका ध्यान तोड़ आया हूँ और ज़िंदगी की राहों में सफ़र लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। और दर्द कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।